सर्वप्रथम ग्वालियर धर्म प्रांत की ओर से, ग्वालियर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष की ओर से आप सबों को संत थॉमस के महापर्व के ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। कृष्ण में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया संत थॉमस का महोत्सव मना रही है। संत थॉमस का जन्म पहली सदी में हुआ था। परंपरागत विश्वास के अनुसार इस सदी 52 में संत थॉमस समुद्री मार्ग के द्वारा केरल में आए और 7 गिरजाघरों की स्थापना की और ढेर सारे लोगों को बपतिस्मा देते हुए भारतवर्ष में क्रिस्तीय विश्वास के बीज बोया था। कहा जाता है कि इस सदी 72 में तमिलनाडु के परंकीमला में संत थॉमस को भाला से मारा गया था। चारों सुसमाचार में हम संत थॉमस को सिर्फ संत योहन के सुसमाचार में ही देख सकते हैं। संत योहन 3 बार संत थॉमस के बारे में कहते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में जब प्रभु यीशु लाजरस को पुनर्जीवित करने के लिए बेथनिया जाने की तैयारी कर रहे थे, तब प्रभु के शिष्य लोग प्रभु को बेथनिया जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वे सब यहूदियों से डर रहे थे। लेकिन उस समय संत थॉमस अपने साथियों से कहते हैं, चलिए हम भी उनके साथ चले और मृत्यु को अपनाए। विषम परिस्थितियों में अपने साथियों को धैर्य प्रदान करने वाला, ऊर्जा देने वाला संत थॉमस को हम यहां पाते हैं। संत थॉमस धैर्यशाली थे। संत थॉमस के खुलापन को, निष्कलंक भाव को हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में पाते हैं। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग राज्य के बारे में अपने शिष्यों को बताते वक्त अपने निष्कलंक भाव से संत थॉमस प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु, जो स्वर्ग राज्य के बारे में आप कहते हैं, जहां हमें उस जगह की ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम उस जगह की मार्ग कैसे जान सकते हैं? संत थॉमस के इस निष्कलंक सवाल के जवाब देते हुए प्रभु एक महान रहस्य को अपने शिष्यों के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। संत थॉमस को हम तीसरी बार प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में देखते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रकट करते हैं, दर्शन देते हैं। उस समय संत थॉमस अपने साथियों के साथ नहीं थे, और जब अन्य शिष्य लोग संत थॉमस से कहते हैं, हमें प्रभु के दर्शन मिला है, हमने प्रभु को देखा है, तो संत थॉमस उनसे जिद करते हुए कहते हैं, मैं भी प्रभु को देखूंगा, मैं भी प्रभु को स्पर्श करूंगा और मैं भी प्रभु को अनुभव करूंगा। प्रभु संत थॉमस को दर्शन देते हैं और संत थॉमस प्रभु को देखते हैं, स्पर्श करते हैं और अनुभव करते हैं, और उस अनुभव के साथ साथ वह घोषणा करते हैं, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। और उस अनुभव संत थॉमस को अपने जीवन के सारी विषम परिस्थितियों को, अपने जीवन की सारी तकलीफों को, अपने जीवन की सारी मुसीबतों को डटकर सामना करते हुए हमारे भारतवर्ष में आकर प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाने के लिए
इस भारतवर्ष में क्रिस्तीय विश्वास के नींव रखने के लिए सक्षम बनाता है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब आज हम संत थॉमस के इस महोत्सव मनाने के वक्त हम भी कोशिश करें जीवन में मेरे गुरु के प्रति, मेरे प्रभु के प्रति, मेरे विश्वास के प्रति धैर्यशाली रहने के लिए और निष्कलंक भाव से खुलापन के साथ मेरे प्रभु को प्यार करने के लिए और मेरे प्रभु को प्यार करते हुए उस प्यार के अनुभव को मेरे जीवन में लाने के लिए और जो मेरे जीवन में आए हुए उस प्रभु के उस प्यार के अनुभव को मेरे वचन के जरिए, मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे जीवन के जरिए दूसरों को बांटने के लिए हम कोशिश करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रिय शिष्य संत थॉमस के मध्यस्थता द्वारा हम सबों के जीवन में ढेर सारे कृपाएं, अनुग्रह प्रदान करें।